ओम साई राम दोस्तों। कल साई सच्चरित में अध्याय 2 में हमने ग्रंथ लिखने का उद्देश्य बताया था। आज कार्यारंभ में असक्षमता व साहस के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्यारंभ में असक्षमता व साहस। श्री हेमाड पंत के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और न ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझे जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति का वर्णन वेद में भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र की रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि साथो चरित शुभ सरसी कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संत की प्रेरणा भी बड़ी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ सन 1700 में कवि महीपति को संत चरित लेखन का प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार सन 1800 में श्री दासगुणों की सेवा स्वीकृत हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्ति विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दासगुण ने केवल 2 भक्ति लीलामृत और संतक थामृत रचे, जिनमें आधुनिक संतों के चरित्र का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 97वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर एवं रोचक ढंग से वर्णित है। इनका उदाहरण श्री साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगुरु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा के कुछ कथाओं को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है, तो फिर एक और ग्रंथ साईं सच्चरित रचने की क्या आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गीते लगाए जाएं, तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिसमें मुमुक्षुओं की बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश उनके महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है।
दुख दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे सुखी शांति मिलेगी तथा लोक व परलोक में श्रेयस्स की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनोकूल फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शन से वंचित रह रहे हैं, उन्हें ये चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक पर लोक और सुखी बना देंगे। स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों से इस प्रकार प्रार्थना की कि ये अण्णा साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपा ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्राप्त ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे, इन्हीं जीवनी और दुष्टांतों को एकत्रित पर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनको सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपनी जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इसका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर ज़रा भी ना मिलेगा, तब मैं उनकी अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिख। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में अपने मत का स्थापन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। ओम साई राम।